Hello everyone. I, Professor Pradnya Kordi, lecturer in Department of Electrical Engineering from NIT Polytechnic Nagpur. I will teach you the subject Fundamentals of Power Electronics. Today we are going to start our unit number 3, that is Turn-on Methods of SCR. This is our lecture number 19 of subject FPE, and the topic of today's lecture is Turn-on Methods of SCR. The course outcome of this lecture is student will able to troubleshoot the turn-on and turn-off circuits of thyristor. And the learning outcomes is student will able to explain with sketches the working of given type of triggering circuits. And the summary of the previous lecture. In the previous lecture, we studied about the various thyristor family devices like LISCR, diac, triac, GTO and the SCS. Also, we studied about the triggering devices which are UJT, that is the unijunction transistor. Also, we studied about the PUT and the SUS. Now, the first question is arrived that what is meant by triggering? ट्रिगरिंग मतलब क्या होता है? SCR को ऑन होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिगरिंग। जैसे कि हमने बोला कि जो भी थायरिस्टर फैमिली डिवाइसेस है, चाहे वो SCR हो, LISCR हो, ऑल आर वर्किंग लाइक अ स्विच। और स्विच का काम क्या होता है? एक तो ऑन होती है या फिर ऑफ होती है। तो टर्न ऑन होने के प्रोसेस को ही हम दूसरा नाम देते हैं ट्रिगरिंग। देयरफॉर इट इज डिफाइंड एज द टर्निंग ऑन process of the SCR is known as triggering. In other words, turning the SCR from forward blocking state to the forward conduction state. मतलब दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में आने की जो प्रोसेस होती है, मतलब ब्लॉकिंग मतलब कौन सी स्टेट? ऑफ स्टेट, एंड कंडक्शन स्टेट मतलब ऑन स्टेट। तो यहाँ पे हमने वेवफॉर्म से देखा था कि ये कौन सी स्टेट है? ये ऑफ स्टेट रहती है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, जिसमें लीकेज करंट ही फ्लो होता है। तो ये ऑफ स्टेट में से होने के बाद जब ये SCR अपना ऑन स्टेट में आता है, तो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आना मतलब क्या? ऑन होना। और ये ऑन होने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रिगरिंग और टर्न ऑन प्रोसेस। सो हम स्टडी करेंगे वेरियस SCR ट्रिगरिंग मेथड्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टर्न ऑन मेथड्स ऑफ SCR, which as first one is the forward voltage triggering method, second one is the thermal triggering method, which is also known as temperature triggering method, third one is the radiation triggering method, which is also known as light turn on method, and the fourth one is the dV by dt triggering method, and the fifth one is the gate triggering method. Gate triggering method is of 3 types. जैसे कि इसमें गेट को 3 टाइप से सप्लाई देके हम ऑन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से उसके 3 टाइप्स हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज द AC गेट टर्न ऑन मेथड, second one is the DC gate turn on method, and the third one is the pulse gate turn on method. So we are going to study about the first one method, that is forward voltage turn on method. फॉरवर्ड वोल्टेज टर्न ऑन मेथड में क्या होता है? जैसे कि हम सबसे पहले SCR को अगर फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो फॉरवर्ड बायस करना मतलब क्या? एनोड को पॉजिटिव सप्लाई देना विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। मतलब
बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट किया जाएगा एनोड को और निगेटिव किया जाएगा कैथोड को। तो हमको पता है कि जब SCR फॉरवर्ड बायस होता है तो उसमें से जो 3 जंक्शन रहते हैं उसमें से सिर्फ जंक्शन J1 एंड J3 विल बिकम द फॉरवर्ड बायस। J1 और J3 फॉरवर्ड बायस होते हैं, पर बीच का जो जंक्शन J2 रहता है वो क्या रहता है, रिवर्स बायस। तो इसकी वजह से SCR सिर्फ फॉरवर्ड बायस करने से उसमें से करंट फ्लो नहीं होता, मतलब SCR ऑन नहीं होता। तो यहाँ पे हमने वेवफॉर्म से भी देखा था कि सिर्फ फॉरवर्ड बायस होने से इसमें से करंट फ्लो नहीं होता, सिर्फ स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो होता है जो कि ना के बराबर रहता है, उसको बोलते हैं हम लीकेज करंट। तो अगर हमने उसका जो एनोड और कैथोड को जो वोल्टेज दे रहे हैं वो अगर हमने उसके लिमिट के बाहर दिया, मतलब इसका ये जो है जंक्शन J2 इसका एक लिमिट वोल्टेज रहेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, VBO, दैट इज फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज। दिस इज द फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज VBO। अगर हमने when the forward voltage between anode to cathode that is VAK is greater than the breakdown voltage, अगर ये एनोड और कैथोड का बीच का वोल्टेज अगर हमने बढ़ा के अगर उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज तक अगर ज्यादा दिया, वहां तक अगर और मतलब VBO से ज्यादा अगर देने की कोशिश की तो क्या होगा, sufficient amount of leakage current flows which will result into the breakdown of middle junction J2। तो VA का अगर वोल्टेज हमने VBO से अगर उसके लिमिट से ज्यादा दिया तो जंक्शन J2 में से क्या होगा, लीकेज करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा और उससे क्या होगा, ये जो बीच का जंक्शन रिवर्स बायस जंक्शन था J2 उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। देयरफॉर द एनोड करंट इज शार्पली इंक्रीज, और ब्रेकडाउन होते बराबर अपना SCR में से एकदम करंट इंक्रीज हो जाएगा। दिस मेथड में डैमेज द डिवाइस ड्यू टू थर्मल रन अवे। इसमें हमने क्या किया, उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज देके उसको ऑन किया, जबरदस्ती ऑन किया तो उसमें हीट डेवलप होगी, उससे अपना डिवाइस क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो देयरफॉर दिस मेथड इज नॉट यूज्ड। सेकेंड वन इज द थर्मल टर्न ऑन मेथड। थर्मल मतलब क्या, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना। तो देखते हैं, high temperature to the SCR generates the additional carriers and hence the leakage current is increases। अगर थर्मल टर्न ऑन मेथड में क्या होगा, हाई टेम्परेचर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे एडिशनल कैरियर्स जनरेट होंगे और एडिशनल कैरियर्स की वजह से क्या होगा, इसमें से जो जंक्शन J2 में से लीकेज करंट इंक्रीज हो जाएगा। सो the increase in leakage current increases the anode current which further increases the alpha 1 and alpha 2। अपने को पता था कि लीकेज करंट जब भी बढ़ता है तो उसके वजह से एनोड करंट भी इंक्रीज होता है एंड ड्यू टू दिस अल्फा 1 और अल्फा 2 जो करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर रहती है वो भी इंक्रीज होगी। रिजनरेटिव एक्शन से क्या होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू अगर 1 हो गई तो अपना SCR क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे कि हमने 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी में पढ़ा था, ये ICBO और ICBO2 क्या है, लीकेज करंट। ये अगर इंक्रीज हो गए तो क्या होगा, अपना एनोड करंट भी इंक्रीज होगा। अल्टीमेटली इसका अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर ये 1 हो गई तो 1 माइनस 1 0। अगर डिनोमिनेटर भी डिक्रीज हुआ तो IA क्या होगा, इंक्रीज होगा। IA इंक्रीज मतलब क्या, SCR में से करंट जो जा रहा है इंक्रीज हो गया। करंट कब इंक्रीज होता है, जब डिवाइस अपना ऑन होता है तब। मतलब अपन बोल सकते हैं कि IA इंक्रीज हो गया मतलब अपना SCR क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इन दिस वे द थर्मल टर्न ऑन मेथड्स वर्क। इसमें सिंपली क्या होता है, टेम्परेचर दिया जाता है, उससे एडिशनल कैरियर्स जनरेट हो गए, उसकी वजह से लीकेज करंट इंक्रीज होगा और लीकेज करंट की वजह से अल्फा 1 और अल्फा 2 भी इंक्रीज होगा। अल्टीमेटली अपना एनोड करंट इंक्रीज होगा और SCR टर्न ऑन होगा। थर्ड वन इज द रेडिएशन टर्न ऑन मेथड। इफ द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन द जंक्शन ऑफ थायरिस्टर ड्यू टू इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी, कंसिडरेबल होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिलीजेस। जब हम कोई SCR में अगर लाइट रेज फॉल करवाएंगे तो वहां पे
वो लाइट रेज की वजह से, जो इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी की वजह से वहां पे जो बीच का जंक्शन है वहां पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की पेयर्स जनरेट होगी. दिस इंक्रीजेस द करंट कैरियर्स एंड द लीकेज करंट इंक्रीजेस and the regenerative action starts and the thyristor is turned on. Similarly इसमें भी वही हो रहा है. लाइट रेज फॉल होने की वजह से यहाँ पे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की पेयर्स जनरेट होगी, करंट कैरियर्स इंक्रीज हो गए, उससे क्या होगा, लीकेज करंट इंक्रीज होगा. और हमको पता है लीकेज करंट इंक्रीज होने से रिजेनरेटिव एक्शन होती है और उससे अपना एसीआर ऑन हो जाता है. LASCR is the example of radiation turn on method. LASCR में भी हमने क्या किया था, लाइट रेज फॉल करवा के SCR को ऑन किया था. तो LASCR is the example of radiation turn on method. Fourth one is the dV by dt turn on method. When the device is forward bias, junction J1 and J3 are forward bias and the J2 is reverse bias. Junction J2 behaves as a capacitor due to charges existing across the junction. यहाँ पे क्या होगा, अगर SCR अपना फॉरवर्ड बायस है, एनोड अगर पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो जंक्शन J1 और J3 अपने क्या हो जाते हैं, फॉरवर्ड बायस होते हैं. पर जंक्शन J2 क्या रहता है, रिवर्स बायस रहता है. रिवर्स बायस है मतलब इसमें से एक बैरियर है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता. पर एन लेयर में कुछ चार्जेस है, निगेटिव चार्जेस है, पी इसमें पॉजिटिव चार्जेस है. तो अगर दो प्लेट पे दो अलग अलग चार्जेस है अपोजिट और बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो ये इट वर्क्स लाइक अ कैपेसिटर. जंक्शन J2 कैसे वर्क करेगा, इट वर्क्स लाइक अ कैपेसिटर. तो तीनों जंक्शन का अपना कैपेसिटर रहेगा, इसलिए हमने सिंपली यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ड्रॉ कर लिया है और 3 जंक्शन के 3 कैपेसिटर शो किए, एक C1, C2 एंड C3. तो अपना जो C2 वाला जो है कैपेसिटर वो क्या है, रिवर्स बायस, मतलब जंक्शन J2 का कैपेसिटेंस है. इफ द वोल्टेज अक्रॉस डिवाइस इज V, अगर हमने डिवाइस को वोल्टेज दिया V, फॉरवर्ड वोल्टेज दिया V, और इसमें से चार्जेस है, सपोज जंक्शन J2 में से चार्जेस है Q, तो हमको पता है फॉर्मूला क्या रहता है करंट का, I इज इक्वल टू dQ बाय dt. करंट मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस. तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है अपना C2 इंटू V2 CV. सो हमने पुट किया I2 इज इक्वल टू dQ बाय dt. Q के जगह पे क्या आएगा, C2 V2. अगर डेरिवेटिव निकाला तो क्या होता है, प्रोडक्ट रूल लगा के V2 CV2 बाय dt प्लस C2 dV2 बाय dt. पर हमको पता है एक बार डिवाइस बन गया तो उसका जो मटेरियल है वो चेंज नहीं होगा, मतलब कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा. तो C2 मतलब क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा. तो अगर C2 का अगर डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो ये क्या रहेगा, 0 ही रहेगा. तो हमको अल्टीमेटली इक्वेशन क्या मिलेगा, I2 इज इक्वल टू ये टर्म 0 हो गई तो क्या बचा, C2 dV2 बाय dt. देयरफॉर IC इज इक्वल टू C dV बाय dt. अगर dV2 बाय dt इंक्रीज होगा, मतलब dV बाय dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज. अगर सडन चेंज इन वोल्टेज हो गया तो क्या इंक्रीज होगा अपना, IC, मतलब I2 इंक्रीज होगा. ये वाला करंट जंक्शन J2 में से जाने वाला इंक्रीज होगा, विच इज नथिंग बट द लीकेज करंट, क्योंकि रिवर्स बायस में से जाने वाला करंट है. तो लीकेज करंट इंक्रीज होगा और लीकेज करंट इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होता है, एनोड करंट, एंड अल्टीमेटली द SCR विल टर्न ऑन. थर्ड वन इज द गेट टर्न ऑन मेथड. गेट टर्न ऑन मेथड में हम सिर्फ गेट को सप्लाई देके ऑन करेंगे. इसके 3 टाइप रहते हैं, AC गेट टर्न ऑन, DC गेट टर्न ऑन एंड पल्स गेट टर्न ऑन. In this method we study about the different turn on method and the POs satisfied are these. In the next lecture we are going to learn about resistance triggering circuit of SCR. Thank you for watching this video and keep learning.